अच्छा, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो मुझे क्लाइंट की कॉल आई, उसने मुझे कहा कि यार अली भाई, आपने वीडियोस तो हमेशा नए प्रोजेक्ट्स और नई चीज़ों की बनाई है, तो आप ऐसे लोगों को कोई चीज़ बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आप सबको पता है कि जो डाउनफॉल चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उसके हवाले से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो क्या करें। अच्छा, अब उसके अंदर भी एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने लालच में आके, कुछ लोगों ने ऐसे रियल्टर्स की जिन्होंने जस्ट अपनी कमाई के लिए उनको एक से ज़्यादा फ़ाइलें दे दी, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद से लालच में आके देखा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है फाइल्स के ऊपर, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा तादाद के अंदर फाइल्स ले ली और उनको प्रॉफिट नहीं मिला। तो इस तरह की मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और लोग स्टक हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी ऐसी भी है जिन्होंने सिर्फ एक आध फाइल ली और ऐसी फाइल ली जिसको वो चला सकते थे टिल एंड तक। अच्छा, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे तो वो जस्ट फाइल को इन्वेस्टमेंट कंसिडर ना करे, वो एक प्लॉट का माइंडसेट लेकर आए और फाइल परचेज़ करे, उसकी थ्रू एंड इंस्टॉलमेंट पे करे। इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो प्लॉट का कब्ज़ा ले, डिलीवरी ले, ताकि उसके बाद जो उसकी एक्चुअल बेनिफिट या एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होना है वो उसके प्लॉट पे होना है। गो के फाइल्स के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉफिट आते रहे, अप एंड डाउन्स चलता रहा, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल इसका जो थीम है, इसका जो डिज़ाइन है या इसका जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट आपने करनी है कहाँ, प्लॉट के ऊपर। यानी कि फ़ाइल आपने ले ली, इंस्टॉलमेंट्स पे करके आपने प्लॉट बनाना है, प्लॉट लेना है और उसके बाद उसको मेजर करना है कि यार कि मैंने 4 साल 3 साल पहले 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, इतनी पेमेंट्स की थी, आज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब होगा क्या, देखें, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊंगा कि अगेन यही चीज़ें जो मैंने पीछे बताई हैं कि आपने फ़ाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, आपने प्लॉट लेना है, तो आप बिल्कुल इजी हो के अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं उसको पे करते जाएं इंस्टॉलमेंट्स, ताकि आप बर्डनाइज भी ना हो। और इंशाल्लाह ताला ये जो एक पैच है, एक जो टाइम फ्रेम है जिसके थ्रू आप जिसके तहत आप देख रहे हो कि यार कि चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी, ये एक बहुत कम टाइम फ्रेम है जिसने गुजर जाना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोविड के अंदर लोगों ने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट छोड़ दी थी और 2020 के एंड के ऊपर कैसे रियल एस्टेट के अंदर बूस्ट आया था। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो या इन्वेस्टमेंट उनकी हो, प्लॉट लिया हुआ हो और उनको प्रॉफिट ना हुआ हो और प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हो गया था 4-5 से, इतना ज़्यादा बूस्ट आ गया था। तो इसी तरह होता है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट्स या किसी भी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अगर डाउनफॉल आता है तो वो एक थोड़े से अरसे के लिए होता है, ठीक है। उसके थ्रू आपने, उसके तहत आपने बिल्कुल रुक नहीं जाना, आपने चलते रहना है। बेशक कछुए की चाल से चलते रहना है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसओन नहीं करना, डिसओन नहीं करना, आपने उसको ले कर चलना है। और इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ द डे जैसे ही आपको प्लॉट वगैरह मिलेगा और इस इंडस्ट्री का दोबारा, मतलब इससे मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान की हमारी मईशत का मतलब कि पहिया बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला बेहतर होती जाएंगी और फिर एक अगेन एकदम बूस्ट आएगा। तो उस टाइम पे जिन्होंने अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ था वो बेनिफिट में रहेंगे। अगर आप इसको छोड़ के जस्ट कैश भी लेते हैं तो कैश से भी आपकी जो बाइंग पावर है वो तो ख़त्म हो रही है। एक चीज़ अगर आपको आज से 2 साल पहले 1 लाख रुपए में मिलती थी तो अब वो 2.25 लाख की मिलती है, तो आपके पास तो वो लाख ही रहेगा अगर आप उसको कैश इन हैंड रखते हो। तो ये एक बड़ी मतलब कि सिंपल सी बात है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेशक अभी 20% 30% जिनकी फाइल्स के ऊपर रेट्स नीचे आए हुए हैं, वो फिर 20-30% ऊपर नहीं जाएंगे, वो 70-80% ऊपर जाएंगे। बूस्ट का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ है। और जिन्होंने मल्टीपल फाइल्स ली हैं, सोसाइटियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं कि एडजस्ट किया जाए, सरचार्ज माफ़ किया जाए, किसी तरह से लोगों को बेनिफिट दिया जाए जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो अभी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट्स के जो ऑनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये लोग भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और डे बाई डे मैंने देखा रियल्टर्स की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ऑनर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं इन चीज़ों को लेके कि यार इन चीज़ों को कैसे हम मैनेज करके अपने क्लाइंट्स को आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी कोई बेहतर न्यूज़ आएगी कि वो भी अपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स को कहीं एक जगह पे यकजा कर सकें, या कोई भी ऐसी ऑप्शन आती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अगेन ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको पहले भी सोचना और समझना चाहिए, अच्छे रियल्टर्स का इंतखाब करना चाहिए,
अच्छी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जस्ट प्रॉफिट और लालच की उसमें आके आप एकदम ही अंधाधुन एक ही सोसाइटी की 10, 15, 20 फाइलें ले लें और आप उसको आगे कंटिन्यू ना कर सकें, तो वो आप अगेन लॉस में जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा।